तो कभी सोचा है कि जब कोई सेब हवा में उछाला जाता है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आता है? या फिर क्रिकेट की गेंद बल्ले से लगने के बाद इतनी दूर कैसे चली जाती है? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है भौतिकी के कुछ बहुत ही आसान से नियमों में। आज हम उन्हीं नियमों की दुनिया में एक सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। चाहे गेंद का जमीन पर टप्पा खाना हो या फिर गाड़ी का ब्रेक लगाने पर घिसट कर रुकना, इन सब के पीछे फिजिक्स के सिद्धांत ही काम कर रहे होते हैं। कह सकते हैं कि ये सिद्धांत एक तरह से इस दुनिया को चलाने वाले अदृश्य धागे हैं। तो चलिए आज इन्हीं धागों को पकड़कर देखते हैं कि ये हमें कहां तक ले जाते हैं। हमारी दुनिया में लगभग हर चीज हिल रही है। गाड़ियां चल रही हैं, हवा बह रही है, यहां तक कि हमारे अंदर खून भी दौड़ रहा है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में इस गति या मोशन का असली मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई भी चीज समय के साथ अपनी जगह बदल रही है तो मतलब वो गति में है। ये सुनने में बहुत मामूली बात लगती है ना, पर यकीन मानिए फिजिक्स की पूरी इमारत इसी एक नींव पर खड़ी है। अच्छा, कोई चीज चल रही है ये तो ठीक है, पर वो कितनी तेजी से चल रही है ये कैसे पता चलेगा? बस यहीं पे काम आती है चाल, या जिसे हम स्पीड कहते हैं। इसे नापना भी बहुत आसान है। हम बस ये देखते हैं कि कोई चीज 1 सेकंड में कितने मीटर आगे बढ़ी। इसीलिए तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। जरा सोचिए, आप एक बिल्कुल खाली हाईवे पर हैं और आपने गाड़ी क्रूज कंट्रोल पर लगा दी है। आपकी स्पीड न तो कम हो रही है न ही ज्यादा, बस यही है समान गति। मतलब हर सेकंड में आप एक बराबर दूरी तय कर रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि चीजें चलती हैं, पर सवाल ये है कि जो चीजें रुकी हुई हैं वो चलना शुरू ही क्यों करती हैं, या फिर जो चल रही हैं वो रुक क्यों जाती हैं? यहां पर एंट्री होते है फिजिक्स के असली हीरो की, जिसे हम कहते हैं बल या फोर्स। हम हर चीज को किसी न किसी यूनिट में नापते हैं, दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। तो फिर इस धक्के या खिंचाव यानी कि बल को हम किस यूनिट में नापते हैं? और इसका जवाब है न्यूटन। जी हाँ, ये नाम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है, जिनके सिर पर सेब गिरने वाली कहानी हम सबने बचपन में सुनी है। उन्हीं के सम्मान में बल की यूनिट का नाम न्यूटन है। तो ये एक न्यूटन बल आखिर होता कितना है? ये स्लाइड हमें वही बता रही है। सोचिए कि आपके पास 1 किलो का कोई वजन है। अब उसे इतनी जोर से धक्का दिया जाए कि उसकी रफ्तार हर एक सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाए, तो बस उसी धक्के को हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। मतलब ये बल 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वस्तु का वजन यानी द्रव्यमान, और दूसरा उसकी रफ्तार में होने वाला बदलाव यानी त्वरण। न्यूटन का पहला नियम एक बड़ी मजेदार बात बताता है, जिसे जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। सीधे सादे शब्दों में कहें तो हर चीज थोड़ी आलसी होती है। वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो वो एक ही स्पीड में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उसे छेड़े नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि चलती बस अचानक रुके और आपको आगे की तरफ जोर का झटका लगे? वो आपका शरीर ही है जो जड़त्व के कारण आगे बढ़ते रहना चाहता है। और न्यूटन का तीसरा नियम, ये तो जिंदगी का नियम लगता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जब एक रॉकेट जोर से गैस को नीचे की तरफ फेंकता है तो ये हुई क्रिया, और इसके रिएक्शन में गैस रॉकेट को उतनी ही ताकत से ऊपर की ओर धकेलती है। इसी सीधे से नियम की वजह से रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंच पाता। तो हमने बल को तो समझ लिया, लेकिन जब यह बल किसी चीज को हिलाने में कामयाब हो जाता है तब क्या होता है? यहीं से हमारी कहानी में 3 नए किरदार आते हैं: कार्य, शक्ति और ऊर्जा। हम सब अपनी जिंदगी में काम शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसका एक बहुत ही खास मतलब है। कार्य तभी माना जाएगा जब आप बल लगाकर किसी चीज को उसकी जगह से हिला दें। मतलब अगर आप एक भारी बक्से को धक्का देकर कमरे के दूसरे कोने तक ले गए तो आपने कार्य किया है। लेकिन अगर आप एक दीवार को दिन भर धक्का देते रहें और वो 1 इंच भी ना हिले तो फिजिक्स के हिसाब से आपने 0 कार्य किया, भले ही आप पसीने से तरबतर हो गए हों। और इस कार्य को हम नापते हैं जूल में। तो फिर शक्ति या पावर क्या है? अरे ये तो बस ये बताती है कि कोई काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। मान लीजिए 2 दोस्तों को एक जैसे 10 बक्से उठाकर रखने हैं। एक दोस्त वो काम 5 मिनट में कर देता है और दूसरा 10 मिनट लेता है। काम तो दोनों ने बराबर किया, लेकिन पहले दोस्त की शक्ति ज्यादा है क्योंकि उसने वही काम कम समय में कर दिखाया।
इसकी यूनिट है वॉट, वही वॉट जो हम अपने घर के बल्ब या मिक्सर ग्राइंडर पर लिखा देखते हैं। और ये सब कुछ जुड़ा है ऊर्जा के सबसे बड़े और सबसे जरूरी नियम से, जो कहता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलती है। जैसे जब हम टॉर्च जलाते हैं तो बैटरी के अंदर की केमिकल एनर्जी पहले बिजली की एनर्जी में बदलती है और फिर वो बिजली, लाइट और गर्मी की एनर्जी में बदल जाती है। ऊर्जा कहीं गायब नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। और ये नियम पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि चीजें चलती कैसे हैं। अब जरा बात करते हैं उस चीज की जिससे ये सब कुछ बना है, यानी पदार्थ, और उस अदृश्य खिंचाव की जो हम सबको धरती से चिपकाए हुए है, यानी गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वो द्रव्यमान यानी मास और वजन यानी वेट को एक ही समझ लेते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। द्रव्यमान ये बताता है कि किसी चीज के अंदर कितना सामान भरा है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे कोई धरती पर हो, चांद पर हो या गहरे अंतरिक्ष में। लेकिन वजन वो बल है जिससे धरती किसी चीज को अपनी ओर खींच रही है। चांद का खिंचाव कम है, इसलिए वहां वजन कम हो जाएगा, लेकिन शरीर का सामान यानी द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा। तो धरती चीजों को कितनी तेजी से अपनी ओर खींचती है? इसका जवाब है ये जादुई नंबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई चीज ऊंचाई से गिरती है तो हर गुजरते सेकंड के साथ उसके नीचे गिरने की रफ्तार 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती जाएगी। यही है धरती के गुरुत्वाकर्षण की असली ताकत। चलिए, अब जब हम मूल बातें समझ चुके हैं तो फटाफट कुछ और दिलचस्प सिद्धांतों से भी मिल लेते हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। संवेग या मोमेंटम को हम गति का असर भी कह सकते हैं। सोचिए, एक साइकिल और एक ट्रक दोनों एक ही रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं। किसे रोकना आसान होगा? जाहिर सी बात है, साइकिल को। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका संवेग या गति का असर भी जबरदस्त होगा। घर्षण या फ्रिक्शन एक ऐसा बल है जो हमेशा मोशन का दुश्मन होता है। ये हमेशा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक जरूरी दुश्मन है। सोचिए, बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते और गाड़ियां ब्रेक भी नहीं लगा सकती। हाँ, ये मशीनों को धीमा जरूर करता है, पर इसके बिना तो हमारी दुनिया ही थम जाएगी। और आखिर में दो और जरूरी बातें। बिजली की दुनिया में तार में जो करंट बहता है उसे हम एम्पियर में नापते हैं, और जो चीज उस करंट के रास्ते में रुकावट डालती है यानी प्रतिरोध, उसे ओम में नापते हैं। और ध्वनि के बारे में एक मजेदार बात यह है कि इसे चलने के लिए हमेशा किसी न किसी सहारे की यानी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा या पानी। इसीलिए हॉलीवुड फिल्मों में भले ही स्पेस में बड़े बड़े धमाके सुनाई दे, पर असलियत में अंतरिक्ष में पूरी तरह खामोशी होती है। तो ये थे भौतिकी के कुछ बुनियादी नियम। ये सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हमारी सांसों में, हमारे हर एक कदम में बसे हैं। अगली बार जब कोई कप उठाए या सीढ़ियां चढ़े तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि यहां न्यूटन का कौन सा नियम काम कर रहा है। फिजिक्स हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।